गाइस इंडिया में रिसेंटली आरबीआई ने सर्कुलर निकाला जिसमें ये बताया था कि अगर आप इन 34 फॉरेक्स ब्रोकर के साथ ट्रेड करते हो तो आपके साथ इंक्वायरीज हो सकती है। या उन्होंने कुछ लिस्ट जारी किया 34 ब्रोकर्स का। उसके बाद बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए, पैनिक में आ गए कि क्या हमको फॉरेक्स में ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या लीगल है इलीगल है। वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ट्रेडिंग से रिलेटेड कॉन्टेंट देखने के लिए। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर आरबीआई के सर्कुलर में क्या था। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। आरबीआई ने टोटल 34 ब्रोकर्स की लिस्ट निकाली है जिनके साथ अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको फेमा एक्ट के गाइडलाइंस के तहत आपसे इंक्वायरी हो सकती है, आपको नोटिस मिल सकता है, या जो भी कार्यवाही होगी वो फेमा एक्ट के तहत हो सकती है। जो कि इसमें एक बहुत बड़ा कैच है, वो आगे आने वाली वीडियोज़ में समझाऊंगा। तो उसके बाद बहुत सारे लोग पैनिक में आ गए कि भाई ट्रेड करें या ना करें, वो सारी चीज़ें अब हम इस समझेंगे। तो आपने समझ लिया कि सर्कुलर क्या है। और ये ऐसा नहीं कि पहली बार सर्कुलर आया, इससे पहले भी कई बार पास में सर्कुलर आ चुके हैं। उसके बाद भी आप देख रहे हैं इंडिया में ओक्टा एफएक्स इतना दबा के प्रमोशन करता है, जितने भी ऐसे ऐसे एप्लीकेशन है, इवन आईपीएल तक को स्पॉन्सर करता है। तो क्या दिख नहीं रहा, सबको दिख रहा है। बट वो लोग एक कैच को पकड़ लिए हैं, उसके से अगर उसके बिहाफ पे आप ट्रेड करते हैं तो आपसे कोई इंक्वायरी करने नहीं जाएगा। तो हम समझते हैं कि आखिर ये फेमा एक्ट का झंझट क्या है, या फेमा एक्ट कैसे हम वॉयलेट करते हैं अगर उन 34 ब्रोकर्स के साथ ट्रेड करेंगे तो गाइस फेमा एक्ट का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि ये कहता है आरबीआई के हिसाब से कि अगर आप किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर के अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट या विड्रॉल्स करते हैं तो आप उस एक्ट के गाइडलाइन के अंडर में आते हैं। डायरेक्टली मतलब वो जो फॉरेक्स ब्रोकर है उसका बैंक अकाउंट में अगर आप डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर करते हैं या उससे विड्रॉल लेते हैं तो आपको इशू आ सकता है, अदरवाइज कोई इशू नहीं आएगा। मतलब डायरेक्टली आप उनसे कहीं कनेक्टेड नहीं होने चाहिए कोई विड्रॉल और डिपॉजिट के केस में। ये है फेमा एक्ट का वायलेशन जो कि इस वाले सर्कुलर में निकल के आया था। तो गाइज ये सर्कुलर के बाद क्या हुआ, क्या जितने भी फॉरेक्स ब्रोकर है उन्होंने क्या सर्विसेज बंद कर दी? गाइज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जितने भी ऑलमोस्ट जो कुछ रेप्यूटेड फॉरेक्स ब्रोकर थे वो चल रहे हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने अपने मतलब जो ब्रोकर मैं यूज़ करता हूँ उससे मैंने कस्टमर केयर से भी कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने तो मेरे को समझाया कि ऐसा कुछ लोचा नहीं है। जैसे सर्विसेज पहले चल रही थी वही सर्विसेज आगे भी चलेगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ झोलबाजी नहीं हो रहा है एज पर फेमा एक्ट। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि आखिर वो क्या कैच है जिसके वजह से आईपीएल तक को स्पॉन्सर कर पा रहा है ये ओक्टा एफएक्स या जो भी आप एक्सएनएस वगैरह बोल लो। तो गाइस देखो, फेमा एक्ट क्या कहता है कि आप फॉरेक्स के अकाउंट में डिपॉजिट या विड्रॉल नहीं कर सकते। तो इन्होंने एक ऐसा सिस्टम निकाल लिया जहां पे इन्होंने P2P करके आप डिपॉजिट या विड्रॉल ले सकते हो। लाइक एक्सएनएस वाले या ओक्टा एफएक्स वाले आपको एक अकाउंट देंगे, इंडियन लोकल बैंक अकाउंट, जिस पे आप पैसा ट्रांसफर करेंगे तो वो पैसा आपके एक्सएनएस पे शो कर जाएगा, मतलब आपके डैशबोर्ड पे शो कर जाएगा। जैसे कि हम आप क्रिप्टो में करते हैं P2P, जिसको पीयर टू पीयर नेटवर्क भी बोला जाता है। लेट सपोज मैंने किसी बंदे के अकाउंट में 1000 रुपये डाले और वो बंदा एक्सएनएस या ऑक्टा एफएक्स से रजिस्टर्ड है, तो वो 1000 रुपये क्या करेगा, मेरे अकाउंट में शो करवा देगा। अब वो एक्सएनएस का प्रोसेस है, उनका प्रोसेस है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप डायरेक्टली एक्सएनएस या ऑक्टा एफएक्स या कोई फॉरेक्स ब्रोकर के अकाउंट में पैसा नहीं डाल रहे हैं, यहाँ पे आप मीडिएटर का यूज़ कर रहे हैं। अब कोई भी केस फटेगा तो मीडिएटर फटेगा, क्योंकि इंडिया में तो ऐसा पैसा ट्रांसफर करना तो लीगल है ना। लेट सपोज कि मैं यहाँ पे एक्सएनएस का ब्रोकर हूँ और आपने मुझे पैसा ट्रांसफर किया, तो अगर कुछ भी केस बनेगा तो मेरे बनेगा। आप पे केस इसलिए नहीं बनेगा कि आपने मुझे पैसा ट्रांसफर किया है। और एज पर मतलब हमारे बैंकिंग नॉर्म्स से हम आपस में इंडिया में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं सीमलेसली, कोई इशू नहीं है। तो ऐसे उन्होंने एक कैच निकाला है जिसकी वजह से आप विड्रॉल या डिपॉजिट कर सकते हैं यूजिंग P2P, जिसको मतलब ये लोग बोलते हैं ऑफलाइन बैंक ट्रांसफ़र या ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र, जिसमें वो आपको एक बंदे का नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड जिसमें आपको डिपॉजिट करना होता है। या मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप कभी भी क्रिप्टो से विड्रॉल या डिपॉजिट करें, वो थोड़ा सा सेफर है। वहाँ पे कोई अकाउंट का झंझट नहीं आता, आप कहीं से बाय कर सकते हैं और वहाँ से आप उसको डिपॉजिट या विड्रॉल लेना तो विड्रॉल लेके आप बाइनेंस से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस यही था जो मेन पॉइंट, जो फेमा एक्ट को वायलेट हम नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग लीगली ट्रेड कर पा रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि देखो, आप लोग ये बोलेंगे कि भाई आरबीआई ने भी तो कुछ पेयर्स अलाउ कर रखे हैं। तो गाइस आरबीआई ने कुछ पेयर्स अलाउ कर रखे हैं जो है यूरो आईएनआर, यूएसडी नहीं है, यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर। तो ये कुछ सर्टन पेयर है जिनमें लिक्विडिटी बहुत कम है, यानी वॉल्यूम बहुत कम है। अगर आपको चाहिए उसके बारे में डिटेल में जानना है कि वो कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसके ऊपर एक वीडियो में बना दूंगा,
बट आप ये जानिए कि इन पेयर्स में लिक्विडिटी नहीं है। और वो क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ आईएनआर पेयर में ट्रेड होते थे और आईएनआर पेयर की ट्रेडिंग जो कम्युनिटी है बहुत कम है, दैट्स वाई इसमें लिक्विडिटी नहीं है, उतने अच्छे से चार्ट वगैरह इसमें काम नहीं करता है। तो अब रही बात कि मैं कौन सा फॉरेक्स ब्रोकर यूज़ करूँ, तो गाइस मैं पर्सनली एक्सएनएस को यूज़ करता हूँ ज़्यादा एज कम्पेयर टू ओक्टाएफएक्स। ऑल तो दोनों के लिंक नीचे मिल जाएंगे, अगर आप उनके थ्रू डाउनलोड करते हैं तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा ट्रेडिंग फीस में, और मुझे भी थोड़ी सी बेनिफिट मिल जाएगा। तो गाइज आई होप आप समझ गए हैं कि ये जो पूरा सर्कुलर आया है इसको आप कैसे टेक्निकली मतलब सरपास कर सकते हैं, और आप आराम से जो ट्रेडिंग कर रहे थे इतने दिनों से आप सीमलेसली ट्रेडिंग कर सकते हो। कोई हैसल की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप कोई रूल को ब्रेक नहीं कर रहे हो। रूल को ब्रेक तब होगा जब आप उनके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा डालोगे, इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ कभी भी डेबिट कार्ड से पैसा आप मत डालना है, ऐसा कुछ मत करना जो उनके डायरेक्ट अकाउंट में जाए। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं या जो लोग कंफ्यूज है। एंड गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमने रिसेंटली में ही डिस्कॉर्ड लॉन्च किया है, और उसमें क्या है 50 मेंबर्स अभी हमने फ्री रखे हैं। आप अगर 50 मेंबर्स में आते हैं तो आप हमारा डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में, कोई जायज़ नहीं है। वहाँ पे मैं लाइव मेंटरशिप करता हूँ, लाइव आपके साथ ट्रेड करता हूँ, चार्ट वगैरह वहाँ पे हम जूम मीटिंग मतलब जूम के ऊपर मीटिंग्स करते हैं, आपके लाइव क्वेश्चंस के आंसर सिनेरियो डिस्कस करते हैं, चार्ट सेटअप, मार्केट में क्या न्यूज़ चल रहा है, सारी चीज़ें हम वहाँ पे फ्री में डिस्कस कर रहे हैं। तो गाइज जल्दी से फटाफट नीचे लिंक है, आप डिस्कॉर्ड पे आ जाइए सो दैट एक आपको ट्रेडिंग कम्युनिटी का फ़ायदा मिले। एंड और जितने भी सोशल मीडिया लिंक्स है सारे नीचे मिल जाएंगे आपको, स्पेशली इंस्टाग्राम वगैरह, वहाँ पे हम एक रील्स बना के आपको एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। गाइज मिलते हैं ऐसे किसी मस्त वीडियो में, जब तक के लिए मस्त रहिए, आबाद रहिए और बोलते रहिए भारत माता की जय।